10 बजे हरा दूंगा। पक्का। पक्का 10 बजे हरा दूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहान में। शामली जिले में 2022 के चुनाव में तीनों सीटें इंडिया गठबंधन को गई थी। यहाँ 3 सीटें हैं, शामली, कैराना और थाना भवन। सबसे ज़्यादा जो चर्चित सीट है वो कैराना है। यहाँ से विधायक नाहिद हसन है। उस समय लगभग 33,000 वोटों से जीतकर विधानसभा गए थे। शामली में अब क्योंकि गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका है, एनडीए के साथ इनका गठबंधन हो चुका है, तो अब किस तरह की स्ट्रेटेजी राष्ट्रीय लोकदल बना रही है? क्योंकि अब तक लगभग जितने विधायक, एमपी, एमएलए खासकर शामली में आए हैं वो राष्ट्रीय लोकदल से ही आए हैं। बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ पर दिए हैं। लोकसभा में भी उन्होंने भेजा है, विधानसभा में उन्होंने भेजा है। तो राष्ट्रीय लोकदल का अपना एक अलग महत्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो है। जयंत चौधरी जी किसानों के नेता माने जाते हैं, उनके पिताजी किसानों के नेता माने जाते हैं। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी भी किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। तो अब चुनाव नज़दीक आ चुका है, क्योंकि पहले जिला पंचायत का चुनाव होना था, ग्राम पंचायत के चुनाव होने थे, वो टलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कोई आसार नहीं है कि चुनाव हो जाए। 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। लगभग मान के चलिए 9 महीने बाकी हैं, और 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, 10 महीने हो सकते हैं। हो सकता है मार्च अप्रैल में, फरवरी के लास्ट में, फरवरी के शुरू में, किसी भी तरीके से चुनाव हो सकते हैं। अब हम, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के जो कोर टीम है और जो जिले के मालिक हैं उनके पास आए हैं, वाजिद भाई के पास। जिला अध्यक्ष हैं आप और एक मजबूत स्तंभ की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले आपका स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब आपका। मीटिंगें लगातार चल रही, आज भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे मीटिंग थी। किस चीज़ की मीटिंग थी आज? आज भी हमारी संगठन को लेकर के मेरठ में मीटिंग थी, जो हमारा हस्तिनापुर जोन है। हस्तिनापुर क्षेत्र में जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष आते हैं उन सबकी आज क्षेत्रीय अध्यक्ष ने मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की और महानगर अध्यक्षों की मीटिंग आज ली है। कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, आने वाले 2027 का चुनाव सामने है, इसमें हम कैसे पार्टी को बढ़ाएं, किस तरीके से हम बूथ लेवल तक अपने लोगों को मजबूत करें। अच्छा, चुनाव तो नजदीक ही है, आपको पता है, तो किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं? क्या होने वाला है अब की बार, खासकर शामली में? शामली 3 सीटें शामली में आती हैं और मेरा मानना है हम तीनों जीतेंगे। क्या लगता है किस तरीके से? पहले तो आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, इसलिए जीत गए क्योंकि मुस्लिम साथ था। अब की बार मुस्लिम साथ नहीं है, तो जीतने के ऐसा कौन सी चीजें लगती नजर आती है आपको कि आपको लगता है कि अब की बार इसमें भी जीत जाएंगे? पहली बात तो यही कि मुस्लिम आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ था। और जो चौधरी चरण सिंह जी की जो नीतियाँ थी, जो उनकी एक सोच थी, शुरू से एक समीकरण, बहुत बड़ा ये समीकरण रहा है। और मैं मानता हूँ जितने भी मुस्लिम लीडर आज अगर यहाँ पे हैं तो वो सब चौधरी साहब के स्कूल से ही निकले हुए हैं। तो हर बिरादरी का वोट राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। आज हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, हर बिरादरी को जोड़ने का काम वो कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ हर बिरादरी का वोट राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। और हमारा अलायंस एनडीए में है, तो हमारी तीनों सीट, तीनों विधानसभा इस बार हम जीतेंगे, एनडीए पे जाएंगे तीनों। टिकटों को लेकर क्या लग रहा है, कौन आ सकता है मैदान में? कुछ है इस तरह का आइडिया, कोई हिंट मिले हों कि इसके साथ काम करना है या फिर यहाँ काम करना है, कुछ लगता है? देखो, टिकट का तो चौ साहब ने तय करना है। हमारे 2 विधायक यहाँ पर हैं, 3 में से 2 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के हैं। और मुझे उम्मीद है कि कैराना भी इस बार राष्ट्रीय लोकदल ही चुनाव लड़ेगा एनडीए के गठबंधन में, और तीनों सीट हम जीतेंगे। कैराना पर नाहिद हसन है सामने। पहले भी आप अगर थोड़ा पीछे जाएं तो राष्ट्रीय लोकदल ही हमेशा कैराना पे जीता है। लोकसभा भी राष्ट्रीय लोकदल, यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल ने जीतने का काम किया लगातार। यहाँ पर विधानसभा भी कैराना राष्ट्रीय लोकदल जीतता रहा है। उसके बाद अलायंस का
जमाना चला अलायंस जिससे भी हमारा गठबंधन हुआ ज्यादातर, तो वो सीट उसी पे कैराना छोड़ देते थे। कैराना पे मौका नहीं मिला फिर राष्ट्रीय लोकदल को। तो इस बार मुझे लग रहा है 2027 के चुनाव में तो मौका मिला था। उपचुनाव में लड़वाया नहीं था प्रत्याशी। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी नहीं था उपचुनाव में। लोकसभा पे तब उस समय समझे लोकसभा का चुनाव, हाँ लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें लोकदल जीतता था। वो तो मैं कह ही रहा हूँ, मतलब लोकसभा भी हम जीते हैं कैराना पे, राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी जब भी रहा है, और विधानसभा में भी राष्ट्रीय लोकदल जीत के गई है। अब की बार तो जीत गई थी, 22 के चुनाव में जीत गए थे आप, लेकिन 24 के चुनाव में धीरे धीरे आपका प्रत्याशी बहुत ज्यादा अंतराल से हार गया, जबकि गठबंधन बहुत मजबूत था। तो आपको लगता विधानसभा पे कैराना विधानसभा मैं मानता हूँ 2024 का जो रिजल्ट था उससे बिल्कुल विपरीत रिजल्ट विधानसभा का होगा यूपी में। पूरी यूपी की बात कर रहे हैं? मैं पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ। टिकटों को लेकर किस तरह का चयन होगा कि इसको मजबूत रहेगा? जातिवादी टिकट होंगे, धर्मवादी टिकट होंगे? क्योंकि बीजेपी तो धर्म की राजनीति करती है। देखो मैं वो बता रहा हूँ, मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ टिकट की। मैंने पहले ही कहा 2 विधायक तो हमारे पहले से ही हैं यहाँ पे, और ये फैसला तो हमारे नेता ने करना है। चौधरी साहब ये फैसला करेंगे, तय करेंगे किसको कैंडिडेट बनाना है, किसको चुनाव लड़वाना है। लेकिन जिसको भी मैं लड़वाएंगे वही चुनाव जीत के जाएगा। अच्छा, मैं कैराना में मैं बहुत घूमा हूँ, शामली में मैं बहुत घूमा हूँ, थाना भवन में 3 सीट है आपकी, यहाँ 2 पर आपके विधायक हैं। कांदला से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं सड़कों को लेकर। थाना भवन से मेरे पास कई कॉल आए सड़कों को लेकर ही। कैराना तो चलो अब आपके हिस्से में नहीं है वैसे, अभी अगर विधायक की बात करें, लेकिन ये शिकायत कैराना में भी है, जबकि हर विधानसभा पे 100 करोड़ से ऊपर का पूरा पैसा आया है, 100 करोड़ से ऊपर का। यह बात आपके सामने ही सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी ने भी कही है कि हमने 100 करोड़ से ऊपर का ज्यादा पैसा लगाया है। तो ऐसा पैसा गया कहा कि सड़कें अभी भी जो कि तू हैं। देखो हाईवे तो बड़े अच्छे बन गए हैं, हाँ हाईवे में मैं कुछ नहीं कह सकता, टोल टैक्स अलग बात है। देखो एक निधि जो होती है विधायक की वो सीमित होती है, तो आपने भी जानकारी है जी। 1 साल में 5 करोड़ रुपए निधि है एक विधायक की, और उसके अतिरिक्त कुछ और पैसा आ जाता है अतिरिक्त में। तो उसको लगा करके मैं मानता हूँ हमारे दोनों विधायक ज्यादा से ज्यादा विकास कर रहे हैं। जितना उन पे हो रहा है बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, अपनी निधि का भी पैसा लगा रहे हैं, अतिरिक्त पैसा भी लेकर आ रहे हैं। वो भी देहात की जो सड़कें हैं, जो खड़ंजे हैं, गांव से गांव जोड़ने के रास्ते हैं, उन पर सब पे पूरा वो प्रयास करते हैं और लगातार विकास हो रहा है। मैंने अभी कई दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि आप प्रसन्न चौधरी जी को उनके विकास कार्यों के कितने नंबर देंगे। सबसे ज्यादा जो कमेंट आई है वो मुस्लिमों के आए हैं, और उन्होंने कहा अब की बार वोट घुसने भी नहीं देंगे। देखो ये तो पक्ष विपक्ष होता है। नहीं तो वो पिछली बार जिन्होंने 2022 में आपको वोट दिया, अब की बार वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, कुछ लोग नाराजगी हो जाती है। जब एक कोई पद पर आदमी होता है तो कुछ लोगों की नाराजगी हो जाती है, लेकिन उसको भी दूर करने की हम कोशिश करेंगे। जिन लोगों में नाराजगी अगर है भी किसी बात को लेकर, उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और जैसे पहले वोट दिया है ऐसे ही मुझे लगता है इस बार भी राष्ट्रीय लोकदल को और एनडीए को वोट मिलेगा। शामली में जिले की बात कर रहे हैं आप? पूरे जिले में तीनों विधानसभाओं में। अच्छा, थाना भवन की बात करते हैं। थाना भवन में अभी आपके विधायक हैं अशरफ अली खान जी, सुरेश राणा जी भी ताकत लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास भी सीट जा सकती है। तो आपको लगता है, क्योंकि वो गन्ना मंत्री रहे हैं और गन्ने की समस्या उस समय इतनी थी कि आप भी धरनों में गए, मैंने आपको खूब धरनों में देखा है। वो तो चलो आप अच्छा हुआ कि इधर चले गए, एनडीए के साथ चले गए, तो धरनों की समस्या नहीं होगी। उसके बाद भी धरने हुए, जब राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ चली गई उसके बाद भी धरने हुए। आप क्यों नहीं गए धरनों में फिर, जबकि किसानों की आवाज उस टाइम तो किसानों की आवाज उठा रहे थे सारे विधायक, फिर जाना बंद कर दिया विधायकों ने? राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसान के साथ है, हमेशा किसान के साथ रहा है और हमेशा किसान के साथ है। किसान की बात करता है राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वर्कर, वो किसान की बात करता है, किसान के साथ खड़ा है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आज 400 का रेट दिलवाया है चौधरी साहब ने। अगर आप के याद हो, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री
योगी जी का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय लोकदल के विधायक बार बार मुझे आकर के घेरते थे, वे रेट बढ़ाओ, तो 400 का रेट करा दिया है। तो किसान की बात करते हैं, हमारे नेता किसान की बात करते हैं। योगी जी ने तो ये भी कहा था हमारे जितने पदाधिकारी, इससे डायबिटीज होता है, शुगर बढ़ जाती है, अन्ना कम से कम वो। नहीं, मैंने वो बयान नहीं सुना उनका। अखबारों में खूब दबा कर चला। ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ अब अभी परसों 13 तारीख को योगी जी और हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों एक मंच पे थे। वहां आपने सुना होगा उनका बयान। जी जी। उन्होंने कहा चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन किसान के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया है। चौधरी अजीत सिंह जी के लिए उन्होंने बोला है, उन्होंने किसान के लिए बहुत काम किया। तो मैं नहीं मानता कि कहीं कोई दिक्कत है, और हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी लगातार किसान की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और अभी हमें 12 तारीख में एक सम्मेलन भी किया है कैराना में, भाईचारा सम्मेलन, और उसमें बहुत अच्छी भीड़ वहां पर आई है। बहुत भाईचारा सम्मेलन करवाने का कैराना में क्या तात्पर्य था? हमारी पार्टी भाईचारा हमेशा सम्मेलन होते रहे हैं, पहले से ही होते रहे हैं। भाईचारा सम्मेलन हमारी अभी कुछ वीडियो जैसे आए हैं कि इकरो को ये बोल दो, आपके किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इकरा को मुल्ली बोल दो, आपकी पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। भाईचारा कैराना में था, है और रहेगा, लोग कहते हैं इस बात को। इकरा जी चुनाव जीत चुकी हैं। बहुत सारे लोग, एक बार आपने भी सोचना चाहिए था, आपके जो विधायक है उनको भी सोचना चाहिए था कि एक तो स्टेटमेंट दे भाई, ऐसे लोगों को बहिष्कार करो जो लगातार बहन बेटी को टारगेट करते हैं और एक धर्म को टारगेट करते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार होता ही है। हम लोग तो जो गलत बोलेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। अगर कोई गलत बोल रहा है तो हम गलत के साथ थोड़े ना है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि एक हिंदू ने भी गड़बड़ कर दी और मुसलमान ने भी गड़बड़ कर दी? ये दोनों तरफ लोग हैं ऐसे। बुलडोजर मुसलमान के घर जाएगा से कुछ नहीं होता है, दोनों तरफ इस तरह के लोग होते हैं जो गलत बोलते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, देखो गलत किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोलना क्यों जा रहा है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई होती है, जो इस तरह के लोग हैं उन पर कार्रवाई होती है। खुले घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हैं, माँ बहन की गाली बक रहे हैं। आप सोशल मीडिया, आप तो खैर मेरे से भी ज्यादा आप जानते भी हैं, हम भी देखते हैं, तो सबके खिलाफ कार्रवाई होती है। बहुत कम लोगों पे नाम मात्र, अगर मुस्लिम ही ये बात बोल दे जितनी बात हिंदू बोल देते हैं, कई तो बुलडोजर चले जाते हैं, डबल बुलडोजर ये मुंह उठा के और घर पे चले जाएंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। दिल्ली में बुलडोजर चल गया, खुशी हो गई। कानपुर में बुलडोजर चला, खुशी हो गई। अभी आपकी योगी जी की पुलिस ने महिलाओं को चांटे मारे हैं यही नोएडा में, आपके पास में ही। क्या महिलाओं को पुलिस कर्मियों द्वारा क्या इतनी छूट मिली है पुलिस कर्मियों की, महिलाओं को पीटेंगे, पत्रकारों को लाठी मारेंगे? गलत है। अगर कहीं पत्रकार के साथ कोई अभद्रता कर रहा है तो मैं उसको गलत कहूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं बुलडोजर की बात, बुलडोजर जो गलत करेगा उसके बुलडोजर बिना कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने मना कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि जब तक कोई खास निर्देश नहीं मिल जाता तब तक आप बुलडोजर लेके नहीं पहुंचेंगे। पुलिस पहुंच जाती है, लोड करती है, धैर देगा घुटने में और चलो जी। अच्छा जज साहब जाते हैं देवबंद जेल में, जाते हैं जज साहब, पूछते हैं कि आपको गोली किसने कैसे मारी गई? हम अपने जिले की बात कर लेते हैं। बताओ कहाँ किसके बुलडोजर चला है? मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। कोई भी गलत कोई भी करेगा उसमें मैं भी हूँगा, तो मेरे साथ अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे ऊपर भी चलेगा। नहीं, मैं गलत लोगों पे चलता है, फिर कोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर सीधा आदेश कर दिए जाए, सरकार आदेश कर दे कि फला के घर बुलडोजर चल जाए। अभी आपके जिले में तो हो रहा था, जो लोग वन विभाग की जगह में रह रहे हैं, जो पिछले 50-60 साल से रह रहे हैं, उनको नोटिस थमा दिए गए थे। तो वो कोर्ट का आदेश था। अब उसमें चल रहा है दोबारा, उसकी जांच भी हो रही है। वो कोर्ट का आदेश था, वो कभी से पहला चला हुआ है। लेकिन उसके साथ खड़े हैं सब लोग। हमारे विधायकों ने भी उसमें बात की है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, तो अभी रुका हुआ है वो, उसमें सब साथ हैं। देखो गलत किसी के साथ होगा तो राष्ट्रीय लोकदल और हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी उसके साथ खड़े हैं। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, नशा
इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जगह जगह ठेके खुल गए। चलो कोई बात नहीं, सरकार का रिवेन्यू जाता है, हो सकता है सरकार इसलिए खोल रही हो, स्कूल कॉलेज भले ही बंद हो जाएं, लेकिन इसमें कभी चरम पर है। बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूँ जिनकी उम्र नहीं हुई, जो 12 से 15 18 साल के बच्चे हैं, इतने हाइपर हो गए हैं, जरा जरा सी बातों पर लड़ रहे हैं। सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था करेगी? चारों तरफ मैं देखता हूँ बलवा गेट पे एक पुलिस कर्मी नहीं है। हाँ बनत पे तो है, यहाँ कोई पुलिस कर्मी नहीं खड़ा होता। शाम के टाइम खड़े होते हैं तो सिर्फ चालान काटने के लिए 20 30 50 हजार रुपये बन जाते हैं चालान में। वो सरकार को चाहिए भी रिवेन्यू, लेकिन यहाँ ट्रक इस तरह कई बार तो होता है, इधर की भी राइड होगी, इधर की भी राइड, दोनों तरफ की रुके, फिर दोनों तो खोल दी, दोनों ग्रीन जा रहे, टकरा रहे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों चीजों पे, नशे पे भी और यहाँ पे भी। मैं मानता हूँ जो आप स्मैक की बात कर रहे हैं, तो पूरे जिले में अभियान चल रहा है जो ऑपरेशन सवेरा के नाम से हमारे डीआईजी और कप्तान उसको पूरा वो कर रहे हैं, उसकी देख रेख। और उसमें मुझे लगता है काफी सुधार हुआ है। जो लोग बिकवाने का काम करते थे, कुछ लोग तो ऐसे उनको दे दिया और वो पैसे तय कर दिए, इतने पैसे मिलेंगे, जाके तुम उसको सेल कर दो उसको। तो जो लोग बिकवाने वाले लोग थे, मुझे लगता है वो लगभग 80-90% जेल में चले गए हैं। बहुत बड़ा अभियान ये चला है। और इसमें चाहे आप कैराना में देख लो, झिंझाना में देख लो, हर गांव में जहां जहां ये ज्यादा चल रहा था, वहां पे कार्रवाई लगातार हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं और जो हमारे कैराना थाना हो, झिंझाना थाना हो, वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं, वे लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और इस पे क्या बोलेंगे आप बलवा गेट के लिए? बलवा चौराहे पे जो हो रहा है सब, इतने एक्सीडेंट वहाँ हो रहे हैं, पुल भी पास हो गया, जब तक पुल बनेगा तब तक तो हो सकता है बहुत सारे लोग चले जाएं। उसमें मुझे लगता है उसकी धनराशि भी आवंटित हो गई है और जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। उस टाइम तक तो होना चाहिए ना। आप भी बात कीजिए अधिकारियों से, कप्तान साहब से आप बात कीजिए कि यहाँ पे एक पुलिसकर्मी रहे, 1 या 2 रहे, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। गाड़ियां भी आपने देखो, एक मिनी बस का एक्सीडेंट हुआ और उसके ऊपर खच्चे उड़ गए, पीछे के 2 लोग भी मर गए। मेरे पास अभी वीडियो है, मैंने वीडियो डाला भी, उनका कुछ होता ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं है किसी का भी। नहीं, वहाँ हादसे हुए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है बहुत जल्दी वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, पुल का निर्माण वहाँ हो जाएगा। उसके बाद वहाँ लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। और अब भी पुलिस तो वहाँ रहती है, लेकिन इसके लिए हम कप्तान साहब से बात भी करेंगे, वहाँ और देख रेख करवाने का प्रयास करेंगे। और ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इस बार हम कैराना भी हम जीतेंगे, पक्का पक्का। इस बार 2 आपके सामने एक सांसद है, एक 3 बार का विधायक है, साथ में उनकी माँ है, वो भी सांसद रही है। मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा परिवार राजनीतिक परिवार है, धागड़ परिवार है। कभी ऐसा ना हो आप बोल रहे हैं कुछ और हो जाए फिर कुछ और। 2027 बहुत नजदीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अलायंस में सीट अगर राष्ट्रीय लोकदल पे कैराना रहेगी और मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मुझे मौका दिया, तो 10 बजे हरा दूंगा, 10 बजे। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी फैक्टर रहेंगे, गुज्जर को टिकट होगा कि मुस्लिम गुज्जर को टिकट होगा, हिंदू गुज्जर को होगा कि सैनी को होगा, अभी तो कंफर्म भी नहीं हो गए ना। वो तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये मेरा नेता तय करेगा, ये मेरा नेता तय करेगा। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का जो आदेश मुझे होगा, वो मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे आदेश होगा। इतनी सिक्योरिटी का कारण क्या है? चलो मान लेते हैं आपका टिकट हो गया, इतनी सिक्योरिटी कैसे है? कैराने में तो रहता हूँ मैं, कहीं बाहर से थोड़ा ही आ रहा हूँ, मैं कैराने में रहता हूँ, इसलिए मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ। मैं कैराने का ही तो रहने वाला हूँ, वही तो जन्म लिया है, वही मैं काम करता हूँ। नमाज पकड़ लिया आपने, फिर इसका मतलब नाई वही मैं काम करता हूँ। नमाज पकड़ रखी है, आपको पता लग गया कि नाई दर्शन कहाँ से आ रहे हैं। मुझे पता है, 10 बजे हरा दूंगा, पक्का पक्का 10 बजे हरा दूंगा। चलो भाई, अब 27 का चुनाव चूंकि नजदीक है और आप राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं, तो जैसे जैसे धीरे धीरे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे बहुत सारी गतिविधियां तेज होंगी, लोग अनसंट बातें भी बोलेंगे, अनसंट बकेंगे भी। और मेरा एक सवाल वाजिद भाई ये भी है, जी, यहाँ से अगर कहीं भी आप जाएं, आप मेरठ चले जाएं, पानीपत चले जाएं, करनाल चले जाएं, दिल्ली चले जाएं,
सहारनपुर चले जाएं। रास्ते में टोल तो लगता ही है, चलो रोड बन गए तो टोल हालांकि वो पहले वसूल लिया जाता है जब आप गाड़ी लेते हैं। मैं अगर यहाँ से सहारनपुर जाऊँ और हम 2 लोगों को जाना है, सरकारी सुविधाएं किस लिए होती है, ताकि आप समझिए किसी का SBI में अकाउंट है और एक तरफ किसी प्राइवेट बैंक में अकाउंट है। प्राइवेट में अकाउंट में महंगा पड़ेगा और सरकारी में मंदा पड़ेगा। सरकारी स्कूल में बच्चे इसलिए पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, इंटर कॉलेज हो या ग्रेजुएशन कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, वहाँ भी इसलिए पढ़ते हैं ताकि फीस कम रहे। अब हम बस में बैठते हैं रोडवेज में, यहाँ से शामली से सहारनपुर के लिए लगभग 109 रुपये का टिकट है। हम 2 लोगों को जाना है, 218 रुपये हो गए। अब हमें जाना है बीच में, हसनपुर चुंगी से भी आ गया, कोर्ट रोड समझ लीजिए, 10-20 रुपये वो हो गए, 118, 109 और 218, और उधर से आते 218 और लग गए, 400 ऊपर से लगभग 500 रुपये लग जाते हैं। अगर हम बाइक में 300 रुपये का तेल डलवाएं तो जल्दी आएंगे जल्दी जाएंगे। सरकारी सुविधाएं किस लिए हैं? इतना लूट क्यों मचा रखी है कि एक आम आदमी जिसका बाइक लेने का जुगाड़ नहीं है वो 500 रुपये लेके दे के मरेगा और वहां जाएगा और टोल भी देगा, वही देगा टोल भी। देखो, टोल में मुझे लगता है जो हमारे मंत्री हैं गडकरी जी, उन्होंने एक वो पास जो 1 साल का बनता है वो उन्होंने लागू हो गया, वो चल भी रहा है। तो वो सिर्फ 15 रुपए कटते हैं टोल के। मैंने भी अपनी गाड़ी में लगवाया है उसको। हम कहीं भी जाए कोई भी टोल आएगा सिर्फ 15 रुपए उसके टोल के कटते हैं। तो वो बहुत अच्छी सुविधा है, वो तो अच्छी सुविधा है, लेकिन आम आदमी को दिक्कत हो रही है ना। नहीं, बाइक पे तो कोई टोल है नहीं। अगर वो 300 रुपए में बाइक पे जा सकता है, लेकिन बस में लगेंगे 500 रुपए। तो बस में सरकारी रोडवेज बस इसीलिए होती है ताकि उसका किराया होता यहाँ से सहारनपुर तक 40 रुपए, क्योंकि आप पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। आम आदमी को तो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। मोदी जी तो कह रहे थे हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में सफर करेगा। अभी आपने देखा होगा रक्षाबंधन पे महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस की हुई, फ्री तो अनाज भी दिया जा रहा है 2 दिन तक। तो ऐसा नहीं है, बहुत सी योजनाएं जो सरकार की चल रही है उससे गरीब लोगों को भी बहुत फायदा हो रहा है। और स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं, गरीबों के घर पे भी लगेंगे। स्मार्ट कमर उसकी किस तरह की से टूटेगी वो स्मार्ट मीटर का अभी आपने भी पता चल गया होगा, उसमें हुआ है कि कोई लगवाना चाहे तो लगवा लो, अगर कोई नहीं लगवाना चाहता तो अब उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिलाध्यक्ष जी ने दावा किया है कि कैराना हम ही जीतेंगे। अब आपको क्या लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, जितने आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करना है, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है, और ये कमेंट करके जरूर बताना है अब की बार कैराना में आखिरकार क्या होने वाला है, और ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी सड़क बची हुई है, ऐसा कौन सा गड्ढा बचा हुआ है जिसको हम दिखा नहीं पाए। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उस जगह का नाम लिखिए, हम उस जगह की वीडियो बनाएंगे और आप सभी को दिखाएंगे आखिर अब तक कितना विकास कैराना में हुआ है। जुड़े रहें काम ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।